एक टाइम था जब बायजूस को इंडिया का स्टार्टअप सुपरस्टार बोला जाता था। एडटेक रेवोल्यूशन, 22 बिलियन डॉलर्स का वैल्यूएशन, शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर, मेसी के साथ पार्टनरशिप और इसके जो फाउंडर बायजू रविंद्रन इंडिया के स्टार्टअप ड्रीम का सिंबल बन चुके थे। लेकिन आज सिचुएशन देखिए कि सिंगापुर कोर्ट ने बाइजू रविंद्रन को 6 मंथ्स जेल सेंटेंस दिया है इन अ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस। और ये सिर्फ एक लीगल स्टोरी नहीं है, ये स्टार्टअप कल्चर की स्टोरी है, हाइपर ग्रोथ की स्टोरी है, गवर्नेंस फेलियर की स्टोरी है और इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक वार्निंग स्टोरी भी है कि कैसे एक कंपनी जो इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप बनी फ्यू इयर्स में कोलैप्स मोड में चली गई। कैसे इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, कोर्ट्स और बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स ग्लोबली इन्वॉल्व हो गए और सिंगापुर कोर्ट ने एक्चुअली पनिशमेंट किस चीज के लिए दी। आज हम इसी चीज को डीपली समझेंगे कि बाइजूस का राइज कैसे हुआ, कोलैप्स कैसे हुआ, सिंगापुर का कोर्ट केस क्या है और इस इंटायर सागा का इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए क्या लेसन है। So welcome viewers to Legacy IAS. In this video, we are going to cover a very important article that has appeared in the Indian Express, and that is about Baiju Ravindran, who is sentenced to jail, and how this high-flying edtech became a cautionary tale that the startups or the future startups in the edtech revolution must pay heed to. All right. सबसे पहली चीज, हाउ बायजूस बिकेम इंडियाज एडटेक जायंट, यानी कि राइज ऑफ बायजूस। ठीक है, तो सबसे पहले इस फैक्ट्स को क्लियर करते हैं कि बायजूस इतना मासिव बना कैसे। तो बायजूस ओरिजिनली एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म था, फाउंडेड बाय बायजू रविंद्रन अंडर थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड। इनिशियल आइडिया जो था वो सिंपल था, यानी कि टेक्नोलॉजी के थ्रू लर्निंग को एंगेजिंग बनाना। अर्ली फेज में कंपनी जेन्युइनली सक्सेसफुल हुई, स्टूडेंट्स को विजुअल लर्निंग और ऐप बेस्ड एजुकेशन अट्रैक्टिव लगा। बट देन कोविड पैंडेमिक आया और वही टर्निंग पॉइंट बना। स्कूल्स बंद हुए, ऑनलाइन लर्निंग एक्सप्लोड कर गया, एडटेक कंपनीज सडनली फ्यूचर ऑफ एजुकेशन लगने लगी और इसी फेज में बायजूस एग्रेसिवली स्केल हुआ। यानी कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी इसमें पोटेंशियल देखा और ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट भी किया और वो इसके लिए दे पेड अटेंशन टू इट। व्हाट काइंड ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स? Global investors like BlackRock, Prosus, QIA, venture capital funds, all heavily invested in this startup. तो वैल्यूएशन जो थी वो डेफिनेटली स्काई रॉकेट होने लगी एंड एट वन पॉइंट बाइजूस वैल्यूएशन वाज अराउंड 22 बिलियन डॉलर्स, उतनी तक पहुंच गई। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने की है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में वैल्यूएशन और प्रॉफिटेबिलिटी सेम चीज नहीं होते। ठीक है, कभी कभी कंपनी का जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है वो वीक होता है, बट फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस वैल्यूएशंस पुश कर देती है। बायजूस एग्रेसिवली एक्विजिशंस भी कर रहा था। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज का एक्विजिशन हुआ, इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी कर रहा था, स्पोर्ट्स के स्पॉन्सरशिप्स में भी इन्वॉल्व थे, सेलिब्रिटी ब्रांडिंग में भी इन्वॉल्व थे। तो आउटवर्डली अगर हम लोग बाहर से देखें तो एवरीथिंग लुक्ड अनस्टॉपेबल। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझने की है कि बायजूस वाज नॉट जस्ट सेलिंग एजुकेशन, इट वाज एक्चुअली सेलिंग द ड्रीम ऑफ डिजिटल इंडिया। बट देन व्हाट वेंट रॉन्ग? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि आखिर ये कोलैप्स क्यों हुआ। ठीक है, तो आगे देखते हैं। द कोलैप्स, डेट, गवर्नेंस एंड ओवर एक्सपेंशन। डेट, गवर्नेंस एंड ओवर एक्सपेंशन। तो सबसे पहली बात इज ओवर एक्सपेंशन हियर। दैट इज कि बायजूस बहुत एग्रेसिवली ग्रो कर रहा था, एक्विजिशंस रैपिडली हो रही थी, ग्लोबल एक्सपेंशन भी हो रहा था, लेकिन सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। दूसरी चीज, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज। कंपनी जो थी वो रिपीटेडली डिलेड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और स्टार्टअप इकोसिस्टम में ये जो चीज होती है कि आप डिले कर रहे हो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द स्टार्टअप टू बिल्ड अप ट्रस्ट एंड ऑल्सो टू सस्टेन इटसेल्फ, है ना। तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है, ये एक अनदर इशू बना उनके लिए। तीसरी चीज है वो है डेट प्रेशर। मतलब कि बायजूस ने
मासिव इंटरनेशनल टर्म लोन रेज किया था एंड दैट वाज अराउंड 1.2 बिलियन डॉलर्स। लेकिन रिपेमेंट और गवर्नेंस कंसर्न्स रैपिडली इमर्ज होने लगे। चौथी चीज वो ये था, वो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस था वो भी कोलैप्स हुआ। वंस द इन्वेस्टर्स को गवर्नेंस कंसर्न्स और कैश फ्लो के स्ट्रेस विजिबल होने लगे, तो वो ट्रस्ट जो था कि हम इन्वेस्ट करेंगे और इसमें हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, वो रैपिडली डिक्लाइन होने लगा। तो जो ट्रस्ट जब रैपिडली डिक्लाइन हुआ है, तो यहाँ पे जो स्टार्टअप इकोसिस्टम्स है उनमें भी ट्रस्ट जो है वो कोलैप्स होने लगा। तो यहाँ पर डेंजरस यही होता है कि अगर ट्रस्ट कोलैप्स होता है तो बिकॉज द वैल्यूएशन इज आल्सो बेस्ड अपॉन द ट्रस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। अगर किसी को नहीं लगता है कि आपकी जो बिजनेस है, आपका जो स्टार्टअप है, वो किसी तरीके से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा देगा, तो वो इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे, मतलब कि जो आपकी वैल्यूएशन है वो भी ड्रॉप करेगी। तो यहाँ पर जो स्टार्टअप्स हैं वो फ्यूचर कॉन्फिडेंस पर सर्वाइव करते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। पांचवी चीज कि लीगल डिस्प्यूट्स, मतलब कि क्रेडिटर्स और लेंडर्स मल्टीपल कंट्रीज में लीगल एक्शन लेने लगे। यूएस बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट हुई। एक स्टेज पर यूएस कोर्ट ने बाइजू रविंद्रन के अगेंस्ट ओवर $1 बिलियन डिफॉल्ट जजमेंट भी इशू किया। कंपनीज पर एलिगेशंस आए कि इम्प्रॉपर फंड ट्रांसफर्स हुए हैं, नॉन कोऑपरेशन, एसेट ट्रेसिंग डिस्प्यूट्स। यहां पर रविंद्रन रिपीटेडली रॉन्ग डूइंग डिनाई करते रहे। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंसाइट ये है कि स्टार्टअप्स फास्ट ग्रोथ से बिल्ड होते हैं बट वीक गवर्नेंस से कोलैप्स भी हो जाते हैं। बट देन नाउ व्हाट इज दिस न्यू केस, व्हाट इज द सिंगापुर केस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? तो यहाँ पर देखते हैं कि व्हाई वाज बाइजू रविंद्रन जेल्ड। तो यहाँ पर लेटेस्ट डेवलपमेंट पर आते हैं कि सिंगापुर कोर्ट केस एक्चुअली क्या है। तो सिंगापुर कोर्ट ने बाइजू रविंद्रन को 6 मंथ्स जेल सेंटेंस दिया है एंड दैट इज फॉर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यहाँ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन समझिए कि ये फ्रॉड कन्विक्शन नहीं है। एटलीस्ट ऑफिशियली कोर्ट ऑर्डर कॉन्टेम्प्ट और डिस्क्लोजर कंप्लायंस से रिलेटेड है। केस किस चीज पर बेस्ड था? कोर्ट ने का कहना है कि रविंद्रन रिपीटेडली एसेट डिस्क्लोजर ऑर्डर्स कंप्लाई नहीं कर रहे थे। कोर्ट स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर रहा था, इंक्लूडिंग ओनरशिप रिकॉर्ड्स लिंक टू बिहार इन्वेस्टको केस। इनको परस्यू करने के लिए वो बार बार वो डिमांड कर रहे थे। ठीक है, कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की सब्सिडरी को भी, किसी के लिए भी जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने वो भी उसमें से एक थे। तो कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया? कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट, सरेंडर बिफोर द अथॉरिटीज एंड लीगल कॉस्ट्स पेमेंट। तो अब बाइजू रविंद्रन का रिस्पॉन्स क्या था? उन्होंने कहा है कि ये प्रोसीजरल कॉन्टेम्प्ट ऑर्डर है, फ्रॉड फाइंडिंग नहीं है और सेटलमेंट टॉक्स ऑलरेडी क्लोज है। उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि पार्टीज सेटलमेंट डिस्कशन में थी और करंट एक्शन अननेसेसरी प्रेशर टैक्टिक लग रहा है और अब अपील प्रिपेयर की जा रही है। अब यहाँ पर एक डीपर जो लेसन है जो हमें समझने के लिए है, वो ये है कि जो मॉडर्न स्टार्टअप्स है वो ग्लोबली ऑपरेट करते हैं, यानी कि वो दे आर नॉट लिमिटेड टू विद इन देयर डोमेस्टिक बाउंड्रीज। मतलब कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंटरनेशनल, लोन्स भी इंटरनेशनली ले रहे हैं, कोर्ट्स भी जो आपके जो केसेस देखे जा रहे हैं वो भी इंटरनेशनल है। तो कोलैप्स भी ग्लोबल लीगल बैटलफील्ड बन जाता है। यानी कि ग्लोबल स्टार्टअप्स सिर्फ ग्लोबल सक्सेस नहीं लाते, ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी भी लाते। नाउ व्हाट काइंड ऑफ लेसन इज दिस? मतलब कि बिगर लेसन क्या हो सकता है फॉर द इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम? यानी कि बाइजू की जो स्टोरी है उससे क्या समझने को मिलता है? तो आगे देखते हैं द रियल लेसन बियॉन्ड बाइजूस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूएशन इज नॉट रियलिटी। मतलब कि हाई वैल्यूएशन का मतलब नेसेसरली स्ट्रॉन्ग बिजनेस फंडामेंटल्स नहीं होता है। दूसरी चीज कि गवर्नेंस मैटर्स इनॉर्मसली। मतलब कि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर्स, कॉम्प्लायंस, ये बोरिंग लग सकते हैं बट अल्टीमेटली यही सर्वाइवल को डिटरमाइन करते हैं। तीसरी चीज, हाइपर ग्रोथ डेंजरस हो सकता है। यानी कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में कभी कभी ग्रोथ इतनी एग्रेसिवली परस्यू होती है कि सस्टेनेबिलिटी को इग्नोर ही कर दिया जाता है। चौथी चीज, ट्रस्ट इज एवरीथिंग। वंस इन्वेस्टर्स, लेंडर्स,
और रेगुलेटर्स आप में ट्रस्ट लूज कर देते हैं तो कोलैप्स जो है वो उतनी ही गति से आगे बढ़ता है, मतलब इट एक्सेलरेट्स एट अ वेरी फास्ट पेस। पांचवी चीज, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम स्क्रूटनी फेस करेगा, यानी कि बायजूस दैट वाज वंस इंडिया का स्टार्टअप का पोस्टर चाइल्ड, यू कुड से दैट, तो नेचुरली इसका जो कोलैप्स है वो इंटायर इकोसिस्टम पर भी क्वेश्चंस क्रिएट करता है, उनकी ट्रस्ट, उनकी एबिलिटी टू ट्रस्ट, उनकी क्रेडिबिलिटी। लेकिन यहाँ एक बैलेंस्ड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि वन कंपनी कोलैप्स का मतलब है कि पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम फेलियर नहीं होता। इनोवेशन इकोसिस्टम स्टिल इंपॉर्टेंट है, बट गवर्नेंस इक्वली इंपॉर्टेंट। तो आप अपने आप से पूछिए कि व्हाट डिस्ट्रॉयज द कंपनीज फास्टर, इज इट कंपटीशन और इज इट द लॉस ऑफ ट्रस्ट? फाइनली हियर, इन स्टार्टअप्स ग्रोथ क्रिएट्स हेडलाइंस, बट गवर्नेंस डिटरमाइंस सर्वाइवल। और बायजूस की जो स्टोरी है शायद इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कॉशनरी टेल बन चुकी है। थैंक यू सो मच।